क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं और ये कंसेप्ट लेक्चर 11 है। इसमें हम कर रहे थे कंडीशन फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस किस कंडीशन में हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कौन सा कंडीशन होगा जिसमें वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसके अंदर उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के और वो इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 के। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो उस लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, ये शो करना है कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो मैं सबसे पहले इक्वेशंस को क्या करूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इन केस इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूँगा, यानी सारा का सारा कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करने जाऊँ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। चाहो तो आप मान लो, चाहो तो मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पर निकालना नहीं है। देखोगे अगला क्या है, 12x प्लस 18y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें a1 बाई a2 चाहिए। तो यहाँ मैं a1 बाई a2 फाइंड आउट करता हूँ। तो a1 बाई a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 बाई 12 यानी 1 बाई 3। सेम इसी तरीके से मैं b1 बाई b2 अगर फाइंड आउट करूँ तो ये होगा 6 बाई 80, यानी कि ये भी हो गया 1 बाई 3। सेम इसी तरीके से अगर मैं c1 बाई c2 फाइंड आउट करूँ तो c1 बाई c2 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई माइनस 21, यानी कि ये भी हो गया 1 बाई 3। तो a1 बाई a2 भी आया मेरा 1 बाई 3, b1 बाई b2 भी आया 1 बाई 3 और c1 बाई c2 भी मिला है हमें 1 बाई 3, यानी कि तीनों के तीनों इक्वल हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाए। यानी के का वैल्यू मैं क्या रखूं यहाँ पर कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसा बिहेव करे। तो देखो सबसे पहले तो मुझे काम क्या करना होगा, इसे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए k माइनस 3 हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना होगा। तो मैं इसे अभी फिलहाल ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, ये kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसे जब मैं भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। इस पेन को क्या हुआ है, अब देखो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, हाँ, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि a1 बाई a2 जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के और ये इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 के। तो यहाँ a1 बाई a2 फाइंड आउट करोगे, ये क्या आ जाएगा k बाई 12। b1 बाई b2 क्या हो जाएगा 3 बाई k और c1 बाई c2 क्या हो गया माइनस k माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस k। ये हो गया। अब यहाँ पर तीनों पार्ट इक्वल हैं और तीनों में एक वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है k। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह के सिचुएशन को आपने सॉल्व किया, पहले इन दोनों का आपस में एक बार इक्वल कर लूँगा और एक बार इन दोनों को कर लूँगा, चाहे इन दोनों को भी कर सकता हूँ। 3 सिचुएशन बनेगा, कोई भी 2 सिचुएशन लेकर चलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट करता हूँ। तो क्या होगा,
k/12 इज इक्वल टू 3/k। एंड एक और सिचुएशन क्या बनेगा, एक सिचुएशन में इन दोनों को आपस में इक्वल होगा, तो ये क्या होगा 3/k इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर लिखता हूँ k माइनस 3/k। अब देखो k इंटू k स्क्वायर, 12 इंटू 3 36, और इधर क्या चल रहा है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। इसको सॉल्व करो, अगर यहाँ से स्क्वायर है दूसरे साइड रूट जाएगा तो रूट 36, और जब स्क्वायर हट के रूट जाता है तो उसके आगे एक प्लस और एक माइनस का साइन लग जाता है। एंड इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 3k, इस माइनस 3k को इधर लेकर आओगे तो वो भी माइनस 3k हो जाएगा, और इक्वल टू में बचेगा 0। तो देखो यहाँ से k का वैल्यू क्या आया, एक प्लस का 6 आ रहा है और एक माइनस का 6 आ रहा है। एंड यहाँ पर मुझे क्या क्या मिल रहा है देखोगे, तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म हो गया, दोनों टर्म को बारी बारी से 0 के इक्वल कर सकते हैं, तो होगा क्या, एक बार k इक्वल टू 0, जब मैं k माइनस 6 मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड में भेजा तो, और जब k को डिवाइड में भेजूंगा तब क्या हो जाएगा, तब k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से k का वैल्यू एक 0 आया, या फिर k का वैल्यू 6 हो सकता है, और यहाँ से मुझे k का वैल्यू मिला है या तो 6 या फिर माइनस 6। अब ले कौन सा, तो देखो वो नंबर्स लोगे जो दोनों में मिले, यहाँ पर बीच में एंड है ना, जो दोनों कंडीशन में फॉलो हुआ, इस कंडीशन में भी और दूसरे कंडीशन में भी, यानी इस कंडीशन के साथ हमें क्या मिला 6 और माइनस 6, और इस कंडीशन के साथ क्या मिला 0 और 6। तो जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों में मैच करेगा, वही मेरा k का एक्चुअल वैल्यू होगा। तो दोनों में कौन सा मैच किया है, 6 मैच किया है। सो k इज इक्वल टू 6। तो k का वैल्यू अगर 6 होगा तो इस इक्वेशन के पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, अगर k का वैल्यू 6 नहीं है तो वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन, या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस k इज इक्वल टू 6। k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यहां तक ठीक। जहां पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से स्टार्ट करो, फिर से समझने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, मैं उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक ये क्वेश्चन है, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए मैं पता है क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सेम कंडीशन उसी तरीके का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसे मैं ब्रैकेट में कर ले रहा हूँ ताकि इधर भेजने में आसानी हो मुझे। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, ये माइनस के साथ जाएगा तो माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन, फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 ये इक्वल होना चाहिए b1/b2 के लिए, ये इक्वल होना चाहिए c1/c2 के लिए। तो करो a1/a2 यानी कि 2/a माइनस b, b1/b2 यानी कि 3/a प्लस b, और c1/c2 क्या हो जाएगा, माइनस 7 डिवाइड बाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2। c की जगह पूरा कांस्टेंट की जगह पे ये है, ये किसी वेरिएबल का साथ नहीं है ना, तो ये c है टोटल। ये हो गया। अब देखोगे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी दो को लेकर इक्वेट करूँगा, किसी भी दो को। तो पहले मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट करता हूँ। तो देखोगे एक बार में जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो मुझे क्या मिलेगा,
2 बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी। इसे सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इधर इसे सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। एंड दूसरा जगह क्या मिलेगा, 3 डिवाइड बाई ए प्लस बी। ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बचा 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2a प्लस 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा 3a माइनस 3b। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 3a प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, तो क्या हो गया 2a माइनस 3a। ये 2b प्लस का है उस साइड गया तो माइनस का, तो माइनस 3b पहले से, ये माइनस का 2b हो गया। ये हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 5b। यहाँ से पता करते हैं, इसे सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया 9a प्लस 3b माइनस 6। इसे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 7a प्लस 7b। एंड चलते जाएगा। अब देखोगे ये क्या हो गया 9a, इसे माइनस में लेकर आओ तो 9a माइनस 7a प्लस 3b, ये माइनस का 7b हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया 9a माइनस 7a 2a, 3b माइनस 7b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू 5b है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पुट कर देते हैं। पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 5 टू जा 10b, 10b माइनस 4b 6b, माइनस 6 से उस साइड गया तो 6, तो b का वैल्यू क्या आ गया 1। b का वैल्यू 1 आया, इसे यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो मुझे क्या क्या मिला, a का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू हो गया 1। तो a का वैल्यू अगर 5 और b का वैल्यू अगर 1 होता है इसमें, तो इसके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।